नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ शरीर में किसी भी भाग में होने वाले दर्द, जैसे कि पैरों के तलवों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, जोड़ों में, घुटनों में व मांसपेशियों में होने वाले दर्द, सोते समय या चलते समय होने वाले दर्द को, या शरीर में अंदरूनी कमजोरी, थकान रहती है, चाहे लड़का हो या लड़की, या मैं दोनों की ही बात कर रहा हूँ, तो कैसे घरेलू उपाय के जरिए ठीक कर सकते हैं। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि इसके क्या वजह होते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं इनके कारणों के बारे में। दोस्तों, इस तरह के दर्द के बहुत सारे वजह हो सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल के एनवायरनमेंट कितना खराब हो चुका है। बिजी लाइफ, ऑफिस में घंटों काम, ट्रैफिक जैम की वजह से होने वाली थकान का भार हमारी पैरों के तलवों पर पड़ता है, और तलवों में होने वाले दर्द की वजह से कई बार पैर सूज भी जाते हैं, स्वेलिंग भी आ जाती है और चलने में बहुत तकलीफ होती है। खाने पीने की चीज़ों में मिलावट, नींद पूरी ना होना, बाहर के खराब ऑयली खाना या फिर जंक फूड, फास्ट फूड का अत्यधिक सेवन की वजह से शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं और शरीर को प्यूरिफाई करने का कोई उपाय नहीं करते हैं, जिसके कारण जोड़ों में, घुटनों में दर्द, कमजोरी, थकान होने लगती है। पैर के तलवों में दर्द या जलन ब्लड सर्कुलेशन कम होने पर या फिर मांसपेशियां कमजोर होने से हो सकती है। दोस्तों, ये परेशानी डायबिटीज के पेशेंट और बड़े बूढ़ों को ज्यादा होती है। इसके अलावा किसी दवा के साइड इफेक्ट, ब्लड प्रेशर और विटामिन या मिनरल्स की कमी से भी तलवों में जलन, जोड़ों में, घुटनों में दर्द की समस्या हो सकती है। आइए आपको बताते हैं कि शरीर में किन किन चीजों की कमी की वजह से आपके पैरों में दर्द होता है। आप इन 3 चीजों की कमी को पूरी कर बड़ी ही आसानी से पैरों में, जोड़ों में, पिंडलियों में दर्द की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने बिजी लाइफ में अक्सर पैरों के दर्द से परेशान रहते हैं तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है। अगर आपको रात में सोते समय पैरों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है ना, पिंडलियों में दर्द होता है, तो समझ लीजिए कि आपका शरीर कैल्शियम की डिमांड कर रहा है। दरअसल शरीर में कैल्शियम की कमी होने से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जैसे कि आपको पता भी है, जिस वजह से हड्डियों में दर्द की समस्या होती है। अगर आपको सोते वक्त लगातार पैरों में दर्द की शिकायत रहती है तो तुरंत कैल्शियम वाली डाइट लेना शुरू कर दीजिए। शरीर में कैल्शियम को पूरा करने के लिए आप डाइट में डेयरी प्रोडक्ट को जरूर शामिल करें, जैसे दूध, दही, पनीर, छाछ, इस तरह की चीज़ों को डाइट में शामिल कीजिए। इसके अलावा बादाम खाइए। रोजाना 5 से 6 बादाम भिगोकर सुबह सुबह छिलके उतारकर उसका सेवन कीजिए। इससे शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी होगी। इसके अलावा आप मुनक्का खा सकते हो, किशमिश खा सकते हो, अखरोट का सेवन कीजिए, है ना। तरबूज के बीज आपको बाजार में मिल जाएंगे, इसे भी आप डाइट में शामिल कर सकते हो। तरबूज के बीजों को हल्का भून लीजिए और इसे खाइए। आप तिल के बीजों का और अलसी के बीजों का भी सेवन कर सकते हो। एक बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूँ, इस तरीके से आप कैल्शियम की कमी बहुत ही जल्दी पूरी कर लोगे। रात को 4 से 5 बादाम, 1 चम्मच अलसी, 1 चम्मच तिल और 2 चम्मच किशमिश, साथ में आप चाहें तो इसमें 2 अखरोट भी ऐड कर सकते हो। रात को इसे भिगो दें और सुबह नाश्ता करने के आधे घंटे पहले इसे चबा चबा कर खा जाएं और पानी जो बचा हुआ है इसे पी लें। इस तरह से अगर आप इसका सेवन करते हो तो शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी होने के साथ साथ बाकी पोषक तत्वों की भी कमी पूरी हो जाएगी और आपका शरीर हमेशा हेल्दी रहेगा। इसके अलावा सीजनल फ्रूट्स खाएं। सीताफल को डाइट में शामिल कर सकते हैं, अभी सीताफल का सीजन चल रहा है। खजूर खाइए, संतरा खाइए, पाइनएप्पल खाइए और केला खाइए। दिन में 1 या 2 केला जरूर खाया करें। दूसरी चीज है दोस्तों, शरीर में आयरन की कमी। कैल्शियम की कमी के अलावा शरीर में आयरन की कमी से भी रात को सोते वक्त पैरों में दर्द होता है। दरअसल आयरन की कमी की वजह से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता और पैरों की मांसपेशियों में खिंचाव होने लगता है, अकड़न जकड़न की प्रॉब्लम होने लगती है। ऐसे में पैरों में दर्द की प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ती जाती है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको आयरन की कमी को पूरा करना है। इसके लिए आप सूखी काली किशमिश खाइए, इसमें काफी मात्रा में आयरन होता है। इससे आप अपने शरीर में हीमोग्लोबिन को बढ़ा सकते हैं। गुड़ जो है दोस्तों, आयरन को कमी करने का बहुत ही बढ़िया उपाय है। रोजाना खाना खाने के बाद 1 टुकड़ा गुड़ जरूर खाया करें। और अभी सर्दियों के मौसम में मूंगफली खाइए। गुड़ और मूंगफली से बनी चिक्की खाइए। घर पर आप मूंगफली और गुड़ को मिलाकर लड्डू बना लीजिए, या फिर आप इन 4 चीजों को मिलाकर लड्डू बना सकते हो। तिल, अलसी, मूंगफली और गुड़। तिल, अलसी, मूंगफली को
भून लीजिए और गुड़ के साथ इसकी लड्डू बनाकर रोजाना सेवन कीजिए। इससे आपके शरीर में आयरन की कमी भी पूरी हो जाएगी और कैल्शियम की कमी भी पूरी हो जाएगी। और साथ ही साथ इस सर्दियों के मौसम में इस लड्डू को खाओगे तो शरीर गर्म भी रहेगा और ठंडी से आप बचे रहोगे। इसके अलावा आयरन की कमी को पूरा करने के लिए आप डाइट में खजूर को जरूर शामिल कीजिए। खजूर को दूध के साथ खाइए या फिर 3 से 4 खजूर पूरे दिन में कभी भी चबा चबा कर खा सकते हो। आप पालक का सेवन कीजिए। पालक के बारे में आप जानते ही हो कि पालक जो होता है दोस्तों पौष्टिक तत्वों का खजाना होता है। तो पालक बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर किसी को खाना चाहिए। वीक में 2 या 3 दिन पालक का सेवन कीजिए, अभी सीजन भी चल रहा है। इसके साथ ही अनार का जूस पीजिए या फिर अनार खाइए। अनार में काफ़ी मात्रा में आयरन होता है। किशमिश, जैसे कि मैंने बताया, किशमिश का भी सेवन कर सकते हैं। अभी मशरूम खा सकते हैं और हरी सब्जियां भी खाइए। इसके अलावा दोस्तों तीसरी चीज है वो है विटामिन डी की कमी, है ना। शरीर में विटामिन डी की कमी से भी लोगों के पैरों में दर्द की प्रॉब्लम होती है। इससे भी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन डी की कमी से हमारे पैर रात को सोते वक्त दर्द करने लगते हैं। तो विटामिन डी की कमी को पूरा करने का बहुत ही इजी तरीका है दोस्तों, सूर्य की रोशनी। आप रोजाना सुबह के समय सूर्य की रोशनी लिया करें। वैसे आप रोजाना सूर्य की रोशनी ना ले सको तो वीक में 2 से 3 दिन ले लोगे तो कभी भी शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होगी। इसके अलावा बहुत से ऐसे खाने वाली चीजें हैं जिसमें विटामिन डी काफी मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट में, पनीर, दूध, दही में, अंडे में काफी मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। तो इसे डाइट में शामिल कीजिए। दोस्तों इसके साथ ही शरीर में दर्द, कमजोरी, थकान से छुटकारा पाने के लिए विटामिन B3 यानी कि नियासिन, B12 और फॉलिक एसिड वाली डाइट लें। आप इसके लिए मूंगफली खाकर अपनी विटामिन B3 यानी कि नियासिन की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। 1 कटोरी मूंगफली में 12 ग्राम नियासिन होता है जो आपके दिन की 90% जरूरत को पूरा करेगा। मशरूम, दही, दूध, हरी सब्जियां, सेम, है ना, अभी सेम का सीजन है। मटर खाइए, मटर का भी अभी सीजन है। केले खा सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडे, मछली को अपनी डाइट में शामिल करें। दोस्तों ये जितनी भी शरीर में बीमारियां होती हैं ये सारी ही बीमारियां शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी की वजह से होती है। अगर आप अपने डाइट का खास ख्याल रखें तो शरीर की 90% से भी ज्यादा बीमारियों को आप ऐसे ही डाइट के जरिए खत्म कर सकते हो। ये सारी ही बीमारियां, ये सारी ही तकलीफ हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी होती हैं। तो जिन खाने वाली चीजों के बारे में मैंने बताया है और आगे बता रहा हूं, इन्हें आप जरूर डाइट में शामिल कीजिए। इसके अलावा अगर आपके तलुओं में दर्द या सूजन की प्रॉब्लम हमेशा रहती है तो इसके लिए बॉटल मसाज कीजिए, है ना। बॉटल मसाज थेरेपी काफी फायदेमंद होती है। इसके लिए आपको क्या करना है, प्लास्टिक की बोतल लेनी है और उसमें 1/3 पानी भर लेना है और फ्रीजर में इसे जमने के लिए रख देना है। बोतल में जब बर्फ जम जाए तो उसे बाहर निकाल लें और आसपास के पानी को पोंछ दें। फिर बोतल को एक सूखे टॉवल, कपड़े या फिर डोरमेट पर रख दें। अब कुर्सी पर या सोफे पर बैठ जाएं और पैरों के तलों के बीच वाले हिस्से को बोतल पर रखें और बोतल को तलों की सहायता से आगे पीछे करें। इससे आपके तलों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा और मांसपेशियों की अच्छी मसाज भी होगी। ऐसा आप 10 से 15 मिनट तक करें और दिन में 2 से 3 बार करें। ये बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है दोस्तों। इसके अलावा अगर आपके पैरों के तलों में हमेशा जलन होता है तो रात को सोने से पहले सरसों के तेल से मालिश कीजिए, है ना। पैरों के तलों में जलन होता हो, दर्द होता हो या फिर पिंडलियों में दर्द होता हो, टांगों में दर्द होता हो, रात को आपको नींद नहीं आती हो, ब्लड प्रेशर हाई हो, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा हो, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम हो, नसों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप पैरों के तलों की मसाज जरूर किया करें। इससे बहुत ही रिलैक्स फील होगा आपको और नींद भी बहुत ही अच्छी आएगी। आपको इसके लिए करना क्या है कि सरसों के तेल को लेना है, इसे हल्का गर्म कर लेना है और इस तेल से रात को सोने से पहले तलों की मसाज करनी है। अच्छे से 10 से 15 मिनट तक मसाज कीजिए और आराम से चैन की नींद सो जाइए। आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। इसके अलावा अगर जलन की प्रॉब्लम है तो लौकी का टुकड़ा लीजिए और इसे तलुओं पर घसिए। इससे आपको जलन से छुटकारा मिलेगा। और जैसे मैंने बताया कि विटामिन B12 और नियासिन, फॉलिक एसिड वाली डाइट को फॉलो कीजिए। इसके अलावा रात को सोने से पहले एक रेमेडी बताता हूँ जिससे आपको लगातार 2 महीने तक इस पूरे सर्दी के मौसम में फॉलो करना है। इससे आपके शरीर में गर्माहट भी बनी रहेगी और इस दर्द से भी आपको छुटकारा मिलेगा। इसके लिए करना क्या है, आपको 1 से 1.5 गिलास गाय का दूध लीजिएगा। अगर आपका मोटापा बढ़ा हुआ, शरीर में फैट एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है तो आप यहाँ पर फैट फ्री दूध का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप दुबले पतले हैं, मसल्स गेन करना चाहते हैं, अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर गाय के दूध की जगह भैंस के दूध का इस्तेमाल कीजिए। इस दूध में आपको 4 चीजें इस्तेमाल में लानी। तो 2 चम्मच किशमिश, 4 से 5 बादाम और 2 अखरोट को
और 2 हरी इलायची को इसे हमाम दस्ते में डालिए और कूट लीजिए। कूटने के बाद इस दूध में मिला दीजिए और दूध को बॉयल कर लीजिए। और दूध जब अच्छे से उबल जाए इसे एक मग में निकाल लीजिए। फिर आपको लेने होंगे 1 टुकड़ा गुड़, ठीक है। इसमें गुड़ भी आपको डार्क कलर वाले लेने हैं। गुड़ को आपको खा लेना है चबा चबा कर, और ऊपर से इस दूध को भी पी लेना है। और साथ में जो किशमिश बादाम अखरोट हमने मिलाए इसमें, उसे भी चबा चबा कर खा लेना है। ऐसा आप लगातार 2 महीने तक कीजिए। आप चाहें तो इस दूध में 1 चुटकी भर हल्दी भी मिला सकते हैं। इस पूरे ठंड के मौसम में करने से आपके शरीर में गर्माहट भी बनी रहेगी, हाथ पैर तलों में जलन और दर्द से भी छुटकारा मिलेगा, घुटनों के दर्द से भी छुटकारा मिलेगा, शरीर में कैल्शियम की पूर्ति होगी, आयरन की पूर्ति होगी, विटामिन डी की भी पूर्ति हो जाएगी। साथ ही साथ एक बात का ध्यान रखें कि रात को इस दूध को ले रहे हैं तो इसे लेने के तुरंत बाद आपको सोना नहीं है। कम से कम 10 से 15 मिनट वॉक जरूर कर लीजिए। और सुबह जब भी उठें तो बासी मुंह 2 से 3 गिलास पानी पीना है। और सुबह योग एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा, खासकर सूर्य नमस्कार कीजिए। इसके अलावा अनुलोम विलोम कीजिए, कपालभाति प्राणायाम कीजिए। सुबह का आधा घंटा अपने खुद के लिए दीजिए। दोस्तों, जैसे हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए, जीवन जीने के लिए खाने की जरूरत होती है, फूड्स की जरूरत होती है, उसी तरह लंबे समय तक शरीर को हेल्दी रखने के लिए योग एक्सरसाइज भी जरूर किया करें। आपके शरीर में कभी भी कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो दोस्तों, आज हमने जाना पैरों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, हाथ पैर में दर्द, मसल्स पेन, जोड़ों में घुटनों में दर्द का रामबाण उपाय। तो बताए गए डाइट को फॉलो कीजिए और हमेशा आप हेल्दी रहिए। इसके साथ ही दोस्तों, आयुर्वेदिक किताब अष्टांग हृदयम में महर्षि वाग्भट ऋषि जी ने कुछ नियम बताए हैं, हमेशा हेल्दी रहने के लिए कुछ नियम बताए हैं। तो उन नियमों के बारे में मैं हर वीडियो में अंत में बताता हूं। तो आज हम 2 नियम के बारे में जानेंगे। इनमें बताया गया है कि बीमारियों के इलाज करने से ज्यादा जरूरी है बीमारियों से बचना। इसलिए खाना खाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, जरूरी है खाने को पचाना। खाना पचेगा तो ही रस बनेगा और उसी रस से मांस, मज्जा, खून, मल मूत्र, वीर्य और हड्डियां बनेंगी, जिनका शरीर को काम होता है। इसके अलावा खाना खाने के तुरंत बाद या खाना खाने के बीच में पानी पीना जहर के बराबर है। तो इसलिए पानी पीना हो तो हमेशा खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद पीना है, या फिर 1 घंटे पहले पीना है। बीच में नहीं पीना है और तुरंत बाद नहीं पीना है। आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी हो तो 1 या 2 घूंट पानी पी सकते हो। तो दोस्तों, इन बातों का जरूर ख्याल रखें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।